वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे क्या है, ये आपका सिलेबस है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज पैकेजिंग मटेरियल। ये आपका सिलेबस है जो कि हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर दिखा दें, ये सब हमने कवर कर दिया है। ये हमारे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिसमें एक एक टॉपिक को हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर्ड किया है। तो आप इसे पूरा देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, लेकिन यहाँ हम देखेंगे सेकंड चैप्टर और उसके बाद हमें बात करेंगे कि आपको ये नोट्स किस प्रकार से मिल पाएंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं 96 पेज हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 है आपके। पूरा हमने कंप्लीट हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में ये आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो देखिए पहले आपको पढ़ा दें, उसके बाद बात करेंगे नोट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आखिर होता क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन दी है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज। यानी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है, जो एक क्या है, साइंस है। क्या है? साइंस, विज्ञान है, कला है एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी है जो कि प्रोडक्ट को क्या है, कवर करती है, यानी उसको सुरक्षित रखती है। तो ये क्या है, एक साइंस है, आर्ट है और कला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है पैकेजिंग आल्सो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, इवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग भी क्या है, एक डिज़ाइन देती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए और उसका मूल्यांकन करती है और उसकी जो है एक्टिविटी जो होती है प्रोडक्ट की, उसको इंक्रीज कर देती है। जैसे कोई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, अब इसको हम ऊपर से क्या है, ढक देते हैं, तो उसकी ये रक्षा करती है। क्या? पैकेजिंग। तो ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। क्या होती है? एक साइंस होती है, आर्ट होती है और टेक्नोलॉजी होती है जो कि प्रोडक्ट की कंडीशन, जो स्टोरेज कंडीशन होती है उसको सेफ रखती है, सेल्स कराती है और उसका जो यूज होता है वो सब क्या है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। यानी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, जिससे क्या है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो है इफेक्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट है द टाइप्स ऑफ डोज फॉर्म, यानी जो ड्रग है उसकी क्या फॉर्म है, जो जिससे हम डोज खुराक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूट और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूज, जो मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है उसकी उपयोग करने का क्या तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप ऑफ पैकेज, यानी जो पैकेज है उसका प्रकार क्या है, ब्लास्टर या स्ट्रिप बोलते हैं, पट्टी टाइप में है। नेक्स्ट है द मूड ऑफ सेल्स, यानी बिक्री का तरीका क्या है। ये क्या हैं, सब इफेक्ट करते हैं किसको, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को। द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग वाया ए कंबाइंड डिवाइस पैकेज, यानी इसमें क्या है, कंबाइंड डिवाइस यानी संयुक्त डिवाइस पैकेज के माध्यम से वितरण करने का जो तरीका होता है वो क्या है। तो ये क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पैकेजिंग टेस्टिंग। कौन कौन से टाइप्स हैं, ड्रॉप टेस्ट, कोलासिबिलिटी टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, इंक्लिन इम्पैक्ट टेस्ट और रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। ये क्या है, पैकेजिंग को टेस्टिंग के क्या हैं, ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग की आदर्श विशेषताएं, यानी पैकेजिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पॉइंट दिया है प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी
कंटामिनेशन लाइक इन्वायरमेंटल एज वेल एज आर्टिफिशियल इशूज। यानी ये क्या है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसकी क्या विशेषता है कि किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण होता है एनवायरमेंटल, जिसे बोलते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण, के साथ साथ जो होता है आर्टिफिशियल, यानी जो जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम, जो मानव द्वारा एनवायरमेंटल हो फैलता है, मानव द्वारा कंटामिनेशन जो होता है उसके बोलते हैं, उसके खिलाफ जो हाई यानी उच्च स्तर की जो सुरक्षा है उसे क्या है, प्रदान कराता है। नेक्स्ट वन, डू नॉट शो एनी इनकम्प्लीटिबिलिटी, यानी फिजिकली और केमिकली विद द प्रोटेक्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है, इनकम्प्लीटली यानी असंगति, जैसे फिजिकल या केमिकली है उससे क्या है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कॉन्वीनियंस, यानी कस्टमर यानी ग्राहक की सुविधा, कस्टमर कॉन्वीनियंस यानी ग्राहक की सुविधा के अनुसार ये क्या है, हैंडलिंग करता है। और ट्रांसपोर्ट, जो ड्रग्स होती हैं या जो मटेरियल है उसको क्या है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इजी टू स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड इजी पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये क्या है, रिसाइकलिंग प्रक्रिया में भी क्या है, आसानी से भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शो मोर लॉन्ग एक्टिविटी एंड हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, लॉन्ग एक्टिविटी होती हैं और हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट है एफोर्डेबल इकोनॉमिकली वैल्यू। तो ये होगी आपकी पैकेजिंग की विशेषताएं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसमें हम जो मटेरियल है उसे हम पैक कर सकते हैं। तो ग्लास मटेरियल हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, रबर हो गया, पेपर मटेरियल हो गया। हम इसमें पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में ये दिए हैं 4, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर। तो इसे हम पढ़ेंगे, पेपर आपका इसमें नहीं दिया है सिलेबस में, तो ये होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या है, देखिए, इन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल आर डायरेक्टली कवर्ड द प्रोडक्ट एंड कम क्लोज टू द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। यानी नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द इनिशियल सेफ्टी बैरियर फॉर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज ऑफ्टन इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर और कंज्यूमर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। एग्जाम्पल स्ट्रिप, ब्लेस्टर, बॉटल, स्प्रे और केन। यानी इसका मीन्स है कि जो पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है यह सीधे यानी डायरेक्टली क्या है, कवर्ड करती है किसको, प्रोडक्ट को। ये डायरेक्टली किसको कवर करती है, प्रोडक्ट को। और कम क्लोज द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट, और क्या है, ये उत्पादन के करीब आती है जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी बनी रहे। इट प्रोवाइड द इनिशियली सेफ्टी बैरियर फॉर प्रोडक्ट, और ये क्या है, उत्पादक के लिए प्रारंभिक, जो प्रोडक्ट है उसके लिए प्रारंभिक अवरोध प्रदान करती है, यानी उसकी रक्षा करती है। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग, यानी इस प्रकार की पैकेजिंग जो है अक्सर ऑफ्टन इंटेंडेड, यानी जो उपयोगकर्ता हैं, कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं उपयोगकर्ता या उपभोक्ता के लिए होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, उपयोगकर्ता इकाई, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड क्या है, कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग, यानी उपयोगकर्ता इकाई पैकेजिंग भी इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके इसमें दिए हैं स्ट्रिप, ब्लेस्टर, बॉटल, स्प्रे और केन। सेकंड है सेकेंडरी पैकेजिंग। दीज टाइप ऑफ पैकेजिंग
apply outside of the primary packaging and it facilitate the handling of smaller product by combining them into a single pack। एग्जाम्पल दिया इसमें बॉक्स, यानी इस प्रकार की जो पैकेजिंग है वो प्राथमिक पैकेजिंग से क्या है, अलग है, और यह छोटे उत्पादकों को एक इंटेपल क्या है, छोटे जो पैकेजिंग होती है उसको इंटेपल सिंगल पैक में संयोजित करके उनकी हैंडलिंग की सुविधा प्रदान करती है। जो सिंगल पैकेज होते हैं उनको क्या है, सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है टर्सरी पैकेजिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। ये किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग बल्क बोलते हैं, थोक, जो थोक के जो विक्रेता होते हैं उसमें इसका टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। इट फैसिलिटेट द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स। यह गुड्स बोलते हैं क्या, जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसके स्टोरेज यानी भंडारण, यानी एक जगह सुरक्षित रखने के लिए। इट प्रोवाइड द फाइनली बैरियर टू प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, यानी कि जो उत्पादन है उनकी क्षति से बचाने के लिए भी इसका टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे फर्स्ट आ गया आपका ग्लास पैकेजिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लास पैकेजिंग क्या है। तो यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन दी है, नेचुरल ग्लास is a borosilicate glass containing significant amount of boric oxide, aluminum oxide and alkali or alkaline earth oxide. It has a high hydrolytic resistance and a high thermal shock resistance. Glass has been widely used as packaging materials and it is molded in any shape, size and thickness. Most of parenteral preparation are used the glass material। यानी ग्लास मटेरियल क्या है, देखिए जो बोरोसिल गिलास होते हैं उसमें क्या है, ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड और क्षारीय मृदा, जिसे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड, यानी क्षारीय मृदा ऑक्साइड की क्या है, महत्वपूर्ण मात्रा पाई जाती है। इसमें जो गिलास पैक होता है उसमें क्या है, बोरोसिलिकेट और ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्षारीय मृदा ऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा पाई जाती है। और इसमें जो उच्च हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। इसमें उच्च हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध और उच्च हाई थर्मल शॉक यानी तापीय शॉक बोलते हैं, आघात प्रतिरोध होता है। इसमें क्या है, उच्च हाइड्रोलिटिक प्रतिरोध और उच्च तापीय आघात प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दिया है ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज एज पैकेजिंग, यानी ग्लास को भी क्या है, पैकेजिंग के व्यापक रूप में जो सामग्री होती हैं यानी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो उसका जो फॉर्म होती है उसे हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसका जो शेप है, साइज है और जो थिकनेस है। मोस्ट ऑफ पेरेंटेरल प्रिपरेशन आर यूज द ग्लास मटेरियल, यानी कि जो पेरेंटेरल प्रिपरेशन में ग्लास को जो प्रोडक्ट होते हैं उसको उपयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बात करेंगे हम आपको इन नोट्स के बारे में। आप ये पूरा देख सकते हैं, पूरा हमारा हैंड राइटिंग नोट्स है। अगर आपको ये चाहिए तो ये मात्र आपको देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310640890। आप इसे नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपीज़ में। साथ ही आपको ये 2 PDF हैं, 96 पेजेस में हैं और शायद उतने ही इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आपको ये कंप्लीट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही चैप्टर वाइज जो आपके
कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हैं फार्मास्यूटिक्स के, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 49 रुपीज़ में। अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे फार्माकोग्नोसी हो गया, HAP हो गया, अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको हमारे ही हैंड राइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर एग्जिट एग्ज़ाम की और D.Pharm फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखेंगे, ये हमने देख लिया। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यानी हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस के आधार पर इन्हें किन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइड कौन कौन से हैं देखेंगे। टाइप फर्स्ट ग्लास कंटेनर, इसमें दिया है विच आर ऑफ नेचुरल न्यूट्रल ग्लास with a high hydrolytic resistance suitable for most preparation not for parenteral use। यानी क्या है, ये ग्लास क्या है, हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंट को शो करते हैं और ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, पेरेंटेरल यूज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप सेकंड ग्लास कंटेनर विच आर यूजली ऑफ सोडा लाइम सिल्का ग्लास विद हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंट आर suitable for most acidic and neutral aqueous preparation not for parenteral use। यानी ये सेकंड टाइप के जो कंटेनर हैं वो सोडा लाइम सिल्का ग्लास कंटेनर हैं जो कि हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस शो करते हैं, जो कि सूटेबल हैं किसके लिए, एसिडिक एंड न्यूट्रल जो एक्वस होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। और ये क्या है, नॉट फॉर पेरेंटेरल यूज, ये पेरेंटेरल यूज के लिए नहीं है। थर्ड है टाइप थर्ड है ग्लास कंटेनर विच आर यूजली ऑफ सोडा लाइम सिल्का ग्लास विद ओनली मॉडरेट हाइड्रोलिटिक्स रेसिस्टेंस। यानी जो थर्ड टाइप के जो कंटेनर हैं वो सोडा लाइम सिल्का ग्लास है जो कि ओनली मॉडरेट है हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस के लिए। दे आर जनरली सूटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशन फॉर पेरेंटेरल यूज। ये थर्ड टाइप के जो ग्लास कंटेनर हैं उसको हम पेरेंटेरल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइप के एंड सेकंड टाइप के ग्लास कंटेनर हैं उनको हम पेरेंटेरली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ग्लास पैकेजिंग। यानी ग्लास पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो दे आर ट्रांसपेरेंट और अनकलर्ड पैकेजिंग टू परमिट द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनिंग। यानी जो ग्लास पैकेजिंग है, ग्लास के जो एडवांटेज हैं वो क्या है, यह पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव ए गुड प्रोटेक्शन फॉर पावर बिकॉज पाउडर वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ये क्या है, गुड जो ग्लास कंटेनर हैं वो गुड प्रोटेक्शन है किसके लिए, पाउडर के लिए। जो पाउडर फॉर्म में जो प्रोडक्ट होते हैं या जो दवाई होती है उनके लिए ये क्या है, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पाउडर होती है उसकी जो मॉइस्चराइज होती है नमी से बचाता है। अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यानी ये हमारी आवश्यकता के अनुसार किसी भी शेप में हम इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास इज आल्सो यूज इन द पैकेजिंग फॉर द मोर सेंसिटिविटी मटेरियल। ये क्या है, जो अधिक सेंसिटिविटी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर एंड कैन बी इजीली लेवल्ड। इन्हें ये क्या है, गुड अच्छी प्रोटेक्शन पावर रखते हैं और इजीली इन्हें हम लेवल कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज हैं हाई रिस्क ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग बिकॉज इट इज़ फ्रेंडली इज नेचर। ये क्या है, नेचर में बहुत ही ये क्या है, नाजुक होते हैं और ये आसानी से क्या है, बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। ग्लास इज हैवी इन वेट देन अदर्स। ग्लास जो हैं अदर जो पैकेजिंग होती है उनकी अपेक्षा में भारी होते हैं, प्लास्टिक की अपेक्षा में ये क्या है, भारी होते हैं।
हाई रिस्क ऑफ प्रोटेक्शन कंटामिनेशन ड्यू टू ब्रोकन ग्लास पीस एंड सम टाइम रिलीज एल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन। जो ग्लास कंटेनर होते हैं उनमें क्या है, अगर ये किसी बहुत जल्द ही दूसरे प्रोडक्ट से क्या है रिएक्शन शो करने लगते हैं, क्योंकि ये इनमें क्या पाया जाता है, एल्कली। अगर कोई हम एक्वस उसमें डाल देते हैं तो उसके साथ ये बहुत जल्दी ही रिएक्शन कर देते हैं, तो ये क्या है डिसएडवांटेज। इसके बाद देखेंगे हम प्लास्टिक पैकेजिंग, सेकंड लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये पूरा हम देखेंगे सेकंड लेक्चर में। उसके बाद थर्ड चैप्टर है ये, इसे हम सब देखते रहेंगे। तो आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।